सत श्री अकाल एवं नमस्कार। मैं सुरुचि खालसा कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फैशन स्टडीज़ विभाग से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं खालसा कॉलेज मैनेजमेंट के आदरणीय महासचिव राजेंद्र मोहन सिंह जी छीना का तथा हमारे सम्माननीय प्रिंसिपल मैम श्रीमती निर्मलजीत कौर जी गिल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। उनके प्रोत्साहन व मार्गदर्शन से हमें विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंचाने का एक अवसर मिला है। साथ ही मैं KCGC टीवी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूं, जिसने मुझे इस एजुकेशनल लेक्चर के माध्यम से हम अपने विचार को साझा करने का एक अवसर प्रदान किया है। आज का मेरा मुख्य विषय है फैशन, इंट्रोडक्शन टू फैशन। फैशन ये शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हम अक्सर इसको कपड़ों से नए कपड़ों के साथ जोड़ देते हैं, पर क्या ये सिर्फ कपड़ों तक सीमित है? जी नहीं, फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। इसको मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। पहला सीन, दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। पहली सहेली, वाह तुमने तो बहुत सुंदर सूट पहना है। दूसरी सहेली, धन्यवाद, आजकल इसका काफ़ी फैशन है। या फिर हम अक्सर ये सुनते हैं कि आज स्नीकर शूट्स का काफ़ी चलन चल रहा है, या उसका काफ़ी फैशन चल रहा है। या हम ये अक्सर सुनते हैं कि आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का काफ़ी फैशन है, या फिर आजकल पेस्टल कलर्स काफ़ी फैशन में है। तो आपने उपरोक्त जितने भी वाक्य सुने हैं उन सब में ये कहा गया है कि फैशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो फैशन उस समय पर प्रयोग होने वाला, उस समय पर लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला उस शैली को कहते हैं जो उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहनते हैं या फिर उसको अपनाते हैं। इस तरह फैशन की परिभाषा ये है कि फैशन इज़ अ accepted or popular style that is accepted by a large number of people at a particular time। इस परिभाषा का मतलब ये है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक समय विशेष पर उसको अपनाते हैं या उसको पहनते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, वो फैशन बन जाता है। तो इस परिभाषा में जो मुख्य 4 शब्द आए हैं, जैसे कि पॉपुलर, मतलब जब कोई फैशन ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं तो वह फैशन कहलाता है। जैसे कि एक समय पर बेल बॉटम स्टाइल आया, उसके बाद फिर स्किनी जीन्स का ट्रेंड आया और आजकल वाइड लेग्स का जो ट्रेंड चल रहा है, तो लोग जब उसको ज़्यादा अपनाना शुरू कर देते हैं उस स्टाइल को, तो वो फैशन बन जाता है। दूसरा है हमारा क्लोथिंग। यहाँ पर क्लोथिंग का मतलब ये नहीं है कि क्लोथिंग के प्रकार। यहाँ पे क्लोथिंग में उसके रंग, उसका रूप, उसके प्रकार, उसको पहनने का तरीका भी आता है। तो अगला जो शब्द है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि उसका बाहरी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर सिर्फ कपड़े ही नहीं, उस पर्सन की उस पर्सन के फुटवेयर, उस पर्सन की हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल और उसको स्वयं को प्रकट करने का जो है, वो सब कुछ इस शब्द में आ जाता है। चौथा शब्द है पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि किसी एक विशेष समय पर जब लोग उसको अपनाते हैं तो वह फैशन बन जाता है। तो हमने आज फैशन की परिभाषा को विस्तार से समझा है कि जब लोग अपने आप को अपने नए स्टाइल को अपनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं तो वह फैशन बन जाता है। अब आगे हम फैशन की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। फैशन की विशेषताएं तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बट आज मैं आपके समक्ष सिर्फ 5 ही विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। सबसे पहले, फैशन इज डायनामिक, मतलब फैशन गतिशील है। फैशन कभी भी स्थायी नहीं होता, वह हमेशा चलता रहता है। समय के अनुसार लोगों की जो पसंद है वो बदलती रहती है और उसी तरह एक नया फैशन आता है। अगला है फैशन इज पॉपुलर,
जब ज़्यादा लोग एक स्टाइल को, एक ट्रेंड को अपना लेते हैं तो वह फैशन बन जाता है। तो जैसे कि कभी कोई सेलिब्रिटी कुछ नया डिज़ाइन पहन कर आता है और उसी डिज़ाइन को जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पहनते हैं, अपनाते हैं, उसको प्रयोग करते हैं तो वह फैशन बनता है। अगला है फैशन इज़ डायनामिक, फैशन इज़ टेम्पररी। जी हाँ, समय के अनुसार फैशन बदलता जाता है, क्योंकि समय के साथ लोगों की जो पसंद है, नापसंद, वो बदलती जाती है। इवन उनका लाइफस्टाइल भी बदलता जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर फैशन भी अपना रूप चेंज करता जाता है। अगला है फैशन रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ जी, फैशन जो है कुछ समय के बाद, कुछ दशकों के बाद फिर से नया रूप लेके वही फैशन दोबारा आता है, जैसे कि पोल्का डॉट्स का ट्रेंड आज से 90 के दशक में देखा गया था, फिर वही ट्रेंड आज फिर रिपीट हो रहा है। अगला है फैशन एक्सप्रेस आइडेंटिटी, मतलब कि हम फैशन से अपना जो बिहेवियर है, जो आइडेंटिटी है, उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई वेस्टर्न वेयर पहनना पसंद करता है या फिर कोई मिनिमल फैशन में ही अपने आप को दर्शाता है। ये कुछ फैशन की विशेषताएं हैं जो हमें ये दर्शाता है कि फैशन हमेशा चलता रहता है और बदलता रहता है। पर ये फैशन बदलता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ जी, यहाँ पर कुछ ऐसे कारक है, कुछ ऐसे फैक्टर है जो फैशन को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ, तो ये फैशन को, इस टॉपिक को हम कहेंगे फैक्टर इफेक्टिंग फैशन। सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। हाँ जी, हर एक देश का, हर एक जगह का अपना क्लाइमेट होता है और क्लाइमेट फैशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम सर्दियों में ऊनी कपड़े और गर्म रंगों का प्रयोग करते हैं, और गर्मियों में हम हल्के कॉटन के तथा हल्के रंग, लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं। तो और वर्षा ऋतु में हम वाटरप्रूफ कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पर यही देखा जा सकता है कि क्लाइमेट कैसे कपड़ों को, कैसे हमारे फैशन को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा हमारा फैक्टर है इकोनॉमिक स्टेटस, आय और खरीद शक्ति। हर व्यक्ति की डिफरेंट होती है और हर व्यक्ति की जो खरीद शक्ति है या उसकी आय है वो भी फैशन को प्रभावित करते हैं। अगर जिसके पास हाई इनकम है, बहुत पैसा है, वो ब्रांडेड और डिज़ाइनर कपड़ों को पहनना और ख़रीदना पसंद करेगा, और जिनके पास लो और थोड़ी कम इनकम है वो नॉर्मल कपड़े ही पहनना पसंद करेंगे जो कि उनके बजट के अनुसार ही हो। इस तरह हम देखते हैं कि खरीद भी, जो आय है वो फैशन को प्रभावित करती है। अगला है हमारा कल्चर और ट्रेडिशंस। जी हाँ, हर राज्य, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, अपने एक ट्रेडिशंस होते हैं। वहाँ के लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि पंजाब में सूट सलवार पहने जाते हैं और फुलकारी का दुपट्टा या फुलकारी के सूट काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसी तरह जो राजस्थान है वहाँ पे घाघरा चोली, और जो केरल है वहाँ पे कसाबू साड़ी पहनी जाती है। उसी तरह कुछ खास अवसर पर हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जैसे लहंगा चोली, जो कि और डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। अगला है हमारा ओकेशन। अवसर के अनुसार भी हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि शादी पर हम एथनिक वेयर पहनते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, और स्पोर्ट्स गेम के लिए हम स्पोर्ट्स वेयर वगैरह पहनते हैं। इस तरह अवसर भी जो है वो उसके अनुसार हम जो है फैशन प्रभावित होता है। अगला फीचर है ऑक्यूपेशन। जी, सभी लोग जो हैं अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, शेफ़ की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, सेना के जो सैनिक जो और साथ में जो पुलिसकर्मी है वो उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है, और कॉर्पोरेट में फॉर्मल वेयर जो पहना जाता है जो उनकी एक पहचान बनती है तथा उनके एक सुरक्षा और एक सुविधा प्रदान भी करती है। इसके साथ अगला फीचर जो है वो है हमारा एज। हर लोग अपने एज के अकॉर्डिंग ही अपनी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए कपड़े खरीदते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे या बच्चे जो भी हैं वो सभी कंफर्टेबल और रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। युवा ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और जो एडल्ट्स और जो ओल्ड एज है वो आरामदायक और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगला फैक्टर है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी।
समय के साथ काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और नए नए फाइबर्स, नए नए स्मार्ट टेक्सटाइल्स और नई नई मॉडर्न मशीन्स आ चुकी हैं और सोशल मीडिया का भी काफ़ी बोलबाला है, जिसकी वजह से फ़ैशन ट्रेंड्स जो है वो जल्दी से तेज़ी से लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये भी फ़ैशन को काफ़ी प्रभावित करता है। ये कुछ मुख्य फीचर्स थे जो कि फ़ैशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कोई हमारे सोशल वैल्यूज़ या फिर हमारे साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ और हमारे काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़ है जो कि फ़ैशन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि फ़ैशन समाज तक कैसे पहुंचता है, ये कैसे लोगों तक पहुंचता है। यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ है जो कि फ़ैशन लोगों तक पहुंचाता है। ये इन थ्योरीज़ को थ्योरीज़ ऑफ फ़ैशन के नाम से जाना जाता है। पहली थ्योरी का नाम है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी एक ट्रेडिशनल थ्योरी, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि फ़ैशन जो है, जब नया फ़ैशन आता है या जब कोई डिज़ाइनर नया फ़ैशन क्रिएट करता है तो वह सबसे पहले हाई क्लास के लोग, मतलब कि उच्च लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है, वे उसको पहनते हैं, अपनाते हैं। तब जब वे बोर हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये लोग जो आम लोग हैं उनके तक पहुंचता है। तो ऐसे जो फ़ैशन है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगली थ्योरी का नाम है ट्रिकल अप थ्योरी। ट्रिकल अप थ्योरी ये कहती है कि जो फ़ैशन है वो स्ट्रीट क्लास से स्टार्ट होकर, स्ट्रीट क्लासेस से स्टार्ट होकर, आम लोगों से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाता है। जैसे कि डेनिम का फैब्रिक जब बनाया गया था वो था फैब्रिक लेबर क्लास के लिए, क्योंकि उनके काम के लिए एक ऐसा कपड़ा चाहिए था जो काफ़ी रफ़ और टफ़ हो। बट ये कपड़ा अपनी क्वालिटी के कारण आजकल डिफरेंट ब्रांड्स में भी ये लोग डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं। तो ये फ़ैशन ऐसा है, ये थ्योरी ये बतलाती है कि फ़ैशन जो है वो नीचे से ऊपर जाती है। ये बिल्कुल ही ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऑपोजिट काम करती है और ये न्यूएस्ट थ्योरी भी कहलाती है। इसको बबल अप थ्योरी भी कहा जाता है। इसके साथ तीसरी थ्योरी है हमारी ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। जैसे कि हमें पता है फ़ैशन बड़ी जल्दी से बदलता है और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो ट्रेंड आज आया है वो जल्दी से सब लोगों में पहुंच जाता है। और ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी कहती है कि नॉक ऑफ कॉपीज़ के द्वारा, डुप्लीकेट कॉपीज़, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी के द्वारा फ़ैशन जो है वो हर क्लास में एक ही समय पर इक्वल रूप में पहुंचता है और सभी लोग एक ही समय पर इसको अपनाते हैं। तो ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फ़ैशन समान रूप से सभी लोगों तक पहुंचता है। इन थ्योरीज से हमें पता चला है कि फ़ैशन कैसे समाज में पहुंचता है। आज हमने जाना कि फ़ैशन सिर्फ सुंदर दिखाने या दिखने का माध्यम ही नहीं है। इससे हम अपने संस्कृति, समाज, व्यक्तित्व आदि को भी दर्शाते हैं। ये उसका प्रतिबिंब है। आज मैंने आपके समक्ष इंट्रोडक्शन टू फ़ैशन की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स और डिफरेंट आपके सामने इसके फीचर्स पेश किए हैं। अंत में मैं एक बार फिर अपने मैनेजमेंट के महासचिव राजेंद्र मोहन सिंह जी चीना का, प्रिंसिपल मैम निर्मलजीत कौर जी गिल का तथा KCGC का एक बार और आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।